हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज माइक की बैटरी लो है, ऐसा ना हो बीच में ही आवाज आनी बंद हो जाए, तो बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि ये बंद तो नहीं हुआ। जब बंद होगा तो हम बिना माइक के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम जो आज की क्लास में करने वाले हैं, हम करने वाले हैं प्रोपोगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप इजीली सब कुछ जानते हो। इसमें एक कोर होती है, पता है आपको। ये बीच में, सबसे बीच में कोर होती है। कोर के ऊपर क्लैडिंग होती है और क्लैडिंग के ऊपर प्रोटेक्टिव जैकेट या कवर होता है। कोर का अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है। और इसमें हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो तीन शर्तें होती हैं, वे आपको पता है। पहली शर्त कौन सी, कि लाइट रे जो है हमेशा किससे जानी चाहिए, डेंसर से रेरर में जानी चाहिए, यानी कि सघन से विरल में जानी चाहिए। यही तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो हमारा कोण है वो हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सर क्रांतिक कोण क्या होता है, देखो मान लो ये कोई सतह है, नीचे सघन है, ऊपर विरल है। मैंने यहां से प्रकाश की किरण डाल दी, वो जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन आपको पता है जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो दूर हटेगी और इधर को हो जाएगी। अगर मैं इस डालने वाली रे को थोड़ा और झुका कर डाल लूं तो जानी तो सीधी चाहिए, लेकिन होगा क्या, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो मान लो यहीं आ गई, जो यो कोण 90 बन गया। अगर रिफ्लेक्टेड कोण मतलब अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। और हम इसे और बढ़ा दें, और बढ़ा कर डाल दें, तो लाइट रे ऐसे जाने के बजाय अंदर को ही आ जाएगी। तो यानी कि इसका मान, थीटा का मान अगर थीटा सी से बड़ा है या आई का मान थीटा सी से बड़ा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें मैं इसलिए डिटेल में नहीं घुस रहा, 12वीं का टॉपिक है और आपको सब पता है इसमें ऑलरेडी। मैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलता हूं, प्रोपोगेशन ऑफ, किस पे, प्रोपोगेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब लाइट का, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। तो आपको पता है जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इसमें लाइट इंसिडेंट एट वन एंड, एक तरफ से प्रवेश करती है, एंटर्स द कोर, कोर में प्रवेश करके, और कोर क्लैडिंग इंटरफेस से टकराती हुई आगे चलती रहती है। ये देखो फिगर, ये ऐसे प्रवेश करा, ये कोर है अंदर वाली, ये कोर है, और ये बाहर वाली जो लाइनों में है क्लैडिंग है। तो देखो इसकी सरफेस से टकराती हुई चल रही है आगे, ये रही यहाँ टकरा रही, यहाँ टकरा रही, यहाँ टकरा रही। ये कोर और क्लैडिंग की क्या है, सरफेस, इनसे टकराती हुई आगे चलती जा रही है। इसमें तो कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाया। लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जिस लाइट रे जिस एंगल पे प्रवेश कर रही है अक्ष के साथ, वो आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब सर ये देखो, ये तो आपकी ऑप्टिकल फाइबर की अक्ष होगी, यहां से प्रकाश की किरण गई तो ये जो कोण बना रही है अक्ष के साथ, ये अक्ष के साथ जो ये कोण बन रहा है ये है आई। और जो बाहर निकल रही है तो ये जो कोण बना रही है यो कोण है आर। दिख रहा है, ठीक सर दिख रहा है। और यहाँ जो टकरा रही है ये कोण हमने मान लिया थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। थीटा का मान अगर थीटा सी से बड़ा है, थीटा का मान थीटा सी से बड़ा है, और जो n1 है उसका मान n2 से बड़ा है, तो यहाँ पे TIR होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहाँ n1 1.7, यहाँ 1.5, तो क्लियरली दिख रहा है n1 का मान n2 से बड़ा है, और थीटा का मान अगर क्रांतिक कोण से बड़ा है तो पूर्णांतिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो, इफ द लाइट रे स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, जैसे ही लाइट रे होती है कोर क्लैडिंग की बाउंड्री पर टकराती है, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और जो कोण पे हमने डाली वो क्रांतिक कोण से बड़ा है, तो क्या होगा, रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तरंग में, किरण में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही तो मैंने आपको बताया कि टकराती है और क्रांतिक कोण से बड़ा है हमारा आपतन कोण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या पढ़ते हैं, फिगर्स है। आपने सुना है स्नेल का नियम, फिगर नहीं, इसे करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम याद है क्या, जो साइन होता था, साइन थीटा, वो किसके बराबर होता था, n2/n1।
थीटा की जगह पे हमने क्रांतिक कोण मानना हुआ है, तो थीटा सी किसके बराबर, n2 अपॉन n1 के। n1 क्या था, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 क्या था, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन लेने के लिए कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे अगेन स्ट्राइक द बाउंड्री, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, पहले पॉइंट पे, फिर दोबारा वहां टकराएगी दूसरी बाउंड्री पे, और फिर रिपीटेड बार बार क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे, देखो पहली बार यहां टकराई, फिर उसके बाद यहां टकराई, फिर यहां, फिर यहां, जब तक मतलब बाहर नहीं निकल जाती, बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। यही लिखा हुआ, दस द लाइट रे ट्रेवल्स इनसाइड द फाइबर इन ए जिगजैग, ऐसे चलती है फाइबर के अंदर जिगजैग मोशन में। पाथ अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, फाइबर की पूरी लेंथ के अलोंग, जब तक फाइबर की लेंथ क्या ना हो जाए, खत्म। फाइनली द लाइट इमर्जेस फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द फाइबर, और लास्ट में क्या होता है, दूसरे कोने से जब आपकी फाइबर क्या हो जाती है, खत्म, निकल जाते हैं। बार बार माइक को झांकना पड़े, लाइट जल रही या नहीं जल रही। चलो, अब कंडीशन तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी सर, कहाँ बताई कंडीशन, ये ना जी, दो कंडीशन है, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यही तो बताया। ये रहा, कहांगी, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार, लो ले लिया, चलो हाँ देखो, पहली कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ग्रेटर देन द क्लैडिंग, यानी कि n1 का मान n2 से, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कोर क्लैडिंग के इंटरफेस पे जो बन रहा क्रांतिक कोण, उससे बड़ा होना चाहिए, ये रहा। और क्रांतिक कोण का मान हमने 2 मिनट पहले लिखा ही था, साइन थीटा सी इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ये देखो, डिफरेंट केस आपको पता है, हमने पढ़ा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए थीटा का मान थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर ये छोटा हो जाए तो क्या होगा, छोटा हो गया तो कुछ नहीं होगा, रे आर पार निकल जाएगी और TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, जिस कारण हमारी ऑप्टिकल फाइबर काम ही नहीं करेगी। तो पहला कंडीशन तो यही है कि थीटा जो है वो थीटा सी से छोटा हो, तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, रेयर मीडियम में बाहर दौड़ जाएगी। दूसरा, ये दोनों बराबर हो जाए सर, क्या होगा, तो वो मिलके चलेगी बिल्कुल इंटरफेस पे। सर इंटरफेस पे मिलके कैसे, टेंशन ना लो, वी आर हियर, सबसे पहले पेज पे समझाया दिखा था। देखो यहां से गई थी रे, और यो देखो बिल्कुल मिलके ना चल रही थी, नीचे डांसर ऊपर रे रे रे, यो केस है जब जब थीटा और थीटा सी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक, ये रहा दूसरा केस, when the theta equals to theta angle of incidence become equal to the critical angle, the refracted ray just grazes the interface, बिल्कुल इंटरफेस से चलेगी, this angle is known as critical angle, वही एंगल हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और थर्ड केस आपको पता ही है, इसमें क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल, NA, इससे पहले लेक्चर में चर्चा की थी और मैंने कहा था घबराओ मत, आगे हम इसे पढ़ लेंगे। तो NA हम आगे पढ़ेंगे और साथ में हम एक्सेप्टेंस एंगल भी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे शेयर और लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।